A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. This one is the fifth lecture on class 11 chapter number 3 and the name of the chapter 3 is trigonometry function. और आज हम सॉल्व करेंगे each and every question of the exercise 3.4 which is based on to find out the solution of the trigonometry equations. So before to start the exercise, सबसे पहले आपको समझना होगा the concept behind the exercise question. तो हम सबसे पहले समझेंगे each and every term that is related to the solution of the trigonometry equation. So I hope you will enjoy this video. Please look at the board. सबसे पहले हम बात करेंगे सॉल्यूशन. तो हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन अवेलेबल होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन. प्रिंसिपल सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, जब कभी आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हो और सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए जो आप एंगल यूज़ करते हो, यदि वो एंगल 0 से 360 डिग्री के इंक्लूडेड एंगल है तो आप उस एंगल को क्या कहोगे, उन सॉल्यूशन को क्या कहोगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन. बट यदि एंगल आपके 0 डिग्री से लेस और 360 डिग्री से मोर एंगल आप इंक्लूड करते हो टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए, तो उन सभी एंगल्स को क्या कहा जाता है, आपका जनरल सॉल्यूशन. तो आप सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ सकते हो, जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो फॉर ऑल एंगल, सभी एंगल्स के लिए होता है, और जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वो ओनली 0 और 360 डिग्री के बिटवीन में और इंक्लूडेड एंगल्स होते हैं. तो कैसे आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे, इसके लिए कुछ आपको रूल समझने हैं. तो सबसे पहला रूल है, यदि आपको sin x इज इक्वल टू 0 है तो आपको ये पता करना है कि sin x की वैल्यू 0 कहाँ पर होती है. जब आप 10th क्लास की बात करते हैं तो आपको ये पता है sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है. लेकिन ये तो ट्रू है, लेकिन आपको सिर्फ एक एंगल पता है जिस एंगल पर sin x की वैल्यू 0 होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एंगल है जिस पर sin x 0 होता है. तो यदि आपको पता करना है कि किस किस वैल्यू पर ये वैल्यू 0 होगी, तो वो सॉल्यूशन होता है x इज इक्वल टू n पाई. पाई आपको ऑलरेडी पता है, क्यों, क्योंकि हम यहाँ डिग्री में बात नहीं कर रहे, यहाँ हम किस में बात कर रहे हैं, रेडियन में. और पाई इज इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री. इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो n पाई है, और n यहाँ पर है एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, प्लस माइनस. तो सपोज करता हूँ मैं यहाँ पर n की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ. यदि मैं लेट करता हूँ n इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 0 इंटू पाई 0. तो आपको पता है साइन 0 क्या होता है, 0 होता है. तो x इज इक्वल टू 0 पर ये इक्वेशन क्या होती है, ट्रू. तो 0 क्या है, आपका एक सॉल्यूशन है. अब मैं n की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ. जब मैं n की वैल्यू यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 इंटू पाई, इसका मतलब मुझे x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, पाई. और पाई को आप दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकते हो, 180 डिग्री. तो आप चेक करके देखिए कि साइन 180 भी क्या होता है, 0 ही होता है. सिमिलरली यदि मैं n की वैल्यू यहाँ आप 2 पुट करता हूँ तो x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 2 पाई. 2 पाई का मतलब कितना हो गया, 360 डिग्री. तो आप ध्यान से देखेंगे तो साइन 360 भी 0 होता है. तो आई होप आपको समझ आया होगा. तो ये क्या है, आपके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के रूल. तो सेकंड रूल होता है, यदि cos x की वैल्यू 0 है तो आप चेक करिए कि cos x की वैल्यू 0 कहाँ ऊपर होती है, जब x की वैल्यू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होती है. जैसे मैंने यहाँ x की वैल्यू 1, n की वैल्यू 0 पुट करी, 1 पुट करी, 2. ऐसे आप सभी रूल्स में n की वैल्यू को पुट करते रहिए और चेक करते रहिए कि सभी वैल्यूज़ पर आपकी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई. और आपको पता है जब जिस वैल्यू पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है वो उसका क्या बन जाता है, सॉल्यूशन. तो आपको ये 3 रूल्स है. जब टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 हो तो x इज इक्वल टू क्या होता है, n पाई. इन तीनों ही केस में क्या है, साइन, कोस और टेंजेंट किसके इक्वल है, 0 के. तब x का सॉल्यूशन आपको ये मिलता है. बट मान लीजिए यदि साइन x इज इक्वल टू साइन y आ जाता है, तो इस केस में जो सॉल्यूशन ऑफ द x होगा वो क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई. सिमिलरली यदि कोस x और कोस y इक्वल आ जाते हैं तो cos x और cos y इक्वल कब होंगे, जब x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस y होगी. सिमिलरली जब टेंजेंट x और टेंजेंट y इक्वल आ जाते हैं तो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी जब x की वैल्यू क्या होगी, n पाई प्लस y. अब आपको ये सभी रूल थोड़े से स्टार्टिंग में टिपिकल लगेंगे, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ये बहुत शॉर्ट में और स्मॉल और आपको ईजी लगेंगे.
सेवन्थ रूल होता है यदि साइन स्क्वायर एक्स और इक्वल टू साइन स्क्वायर वाई हो, तो जब ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो ये तभी होगी जब x की वैल्यू n पाई प्लस वाई होगी। सिमिलरली जब कोस स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर वाई है तब भी ये सॉल्यूशन मिलता है, और टेंजेंट स्क्वायर एक्स और टेंजेंट स्क्वायर वाई है तब भी यही सॉल्यूशन मिलता है। और एक इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन होता है कि जब साइन एक्स और साइन वाई दोनों की वैल्यू सेम आती है, कोस एक्स और कोस वाई तो भी दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो इस केस में x की वैल्यू क्या होगी 2n पाई प्लस वाई। अब ये सभी रूल्स आपको इजीली समझ आ जाएंगे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट और नोट डाउन कर लीजिए इन रूल्स को। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.4। फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू √3। कैसे फाइंड आउट करना है? इट्स वेरी सिंपल। आपको स्टेप देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, तो 0 नहीं है तो फर्स्ट 3 रूल नहीं लगते। अब जो नेक्स्ट 3 रूल्स है 4, 5, 6, उसमें से ये रूल कौन सा लगेगा? अप्लाई 6th रूल। टेंजेंट देखिए, टेंजेंट एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई हो तो आपको रूल पता है x इज इक्वल टू क्या होता है n पाई, वही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। बट आपको पता है यहाँ तो टेंजेंट है, यहाँ तो टेंजेंट नहीं है, तो आप ये देखिए कि ये √3 टेंजेंट की किस एंगल पर वैल्यू होती है? ये होती है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हो आप? π/3। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट π/3, क्योंकि टेंजेंट π/3 कितना होता है? √3। अब मैं यहाँ पर रूल अप्लाई कर सकता हूँ। रूल क्या था? इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y हो, इट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आएगी? n पाई प्लस y। तो यहाँ देखिए x तो यहाँ पर x है और y की वैल्यू यहाँ पर क्या है? π/3। इसका मतलब आपका आंसर क्या आ गया? x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर? π/3। तो आपको लिखना होगा वेयर, यहाँ पर n क्या है आपका? n इंटीजर। तो दिस वन इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। ये हमारे क्या आ जाते हैं? जनरल सॉल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन में आपसे कहा है प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है 0 से 360 डिग्री के बीच में। तो यहाँ आपको वैल्यू ऑफ n पुट करनी है। लेट मैं n की वैल्यू को 0 पुट करता हूँ। जब मैं n की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो x इज इक्वल टू 0 प्लस π/3। इसका मतलब x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? π/3। अब n की वैल्यू 1 पुट करिए तो x इज इक्वल टू 1 इंटू पाई प्लस π/3। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा? 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 4 π/3। अब देखिए दोनों की वैल्यू 360 डिग्री से कम है। अब n की वैल्यू 2 पुट करिए, n इज इक्वल टू 2, तो x बन जाएगा आपका 2 पाई प्लस π/3। अब आपको ये पता चल गया कि 2 पाई प्लस, इसका मतलब ये वैल्यू तो क्या आ गई? ग्रेटर देन आ गई 2 पाई से, इसलिए ये क्या हो जाएगी? रिजेक्ट। आई होप आपको इस चीज़ समझ आ गई होगी। तो इस टाइप से आपके 2 सॉल्यूशन आ गए। तो हमारा प्रिंसिपल जो सॉल्यूशन है यहाँ पर, वो सॉल्यूशन क्या है? एक x की वैल्यू π/3 और दूसरी वैल्यू 4 π/3। these आर द सॉल्यूशन। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 2। अगेन सेम, फाइंड द प्रिंसिपल एज वेल एज जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या है? सेकेंड एक्स। और आप सोच रहे होंगे सर अभी जो अपने रूल लिखवाए हैं वो तो साइन, कोस और टेंजेंट में थे। यस, तो सेकेंड, कोसेकेंट या कोट में तो है ही नहीं। यस, तो आपके पास इनको चेंजिंग करने के रूल तो पता है कैसे? साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेकेंट। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस। और कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? टेंजेंट। तो आप रेसिप्रोकल फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब सेकेंड एक्स को क्या लिखा जा सकता है? 1/, में कोस एक्स लिखा जा सकता है। इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, डिवाइड बाई 1 कर सकते हो। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर 1 इंटू 1, और ये हो गया आपका 2 इंटू कोस ऑफ एक्स। तो कोस एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाती है आपकी? 1/2।
तो थोड़ा सा मैंने इसको थोड़ा लेंथी स्टेप में कर दिया, लेकिन आप इस टाइप के मेथड को थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि आप 11th क्लास में आ गए हो तो एक स्टेप का क्वेश्चन को आप 4 स्टेप में नहीं लिखेंगे। तो मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, दोनों का मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ। आपको पता है सेकेंड का रेसिप्रोकल क्या होता है, cos x, और 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। तो थोड़ा सा इस टाइप से शॉर्टकट करा करिए। अब देखिए cos x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। आपको पता है cos x इज इक्वल टू cos y हो तो आप आइडेंटिटी लगा सकते हो। तो ध्यान से देखिए कि क्या 1/2 cos की किसी एंगल पर वैल्यू होती है, तो आप कहोगे यस सर होती है, cos 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री को क्या लिखोगे आप π/3। तो इसका मतलब अब आइडेंटिटी मैच कर गई। क्या आइडेंटिटी थी, इफ cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y, इट मीन्स x की वैल्यू क्या आती थी 2nπ प्लस माइनस y। तो कंपेयर करिए, यहाँ पर x तो x है लेकिन y यहाँ पर क्या है π/3। तो आपका जो सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस π/3। ये क्या फाइंड आउट कर लिया हमने, जनरल सॉल्यूशन। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। तो लेट करते हैं, n की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 0 इंटू 2π 0 π/3, फर्स्ट वैल्यू मिल गई। अब n की वैल्यू को 1 पुट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2π प्लस माइनस π/3। इसका मतलब या तो वैल्यू हम एक बार प्लस की यूज़ कर सकते हैं, या वैल्यू हम क्या यूज़ कर सकते हैं माइनस की। आपको पता है 2π/3 ये तो क्या हो जाएगा, ये तो ग्रेटर हो जाएगा देन 2π, क्योंकि 2π में कुछ ऐड कर रहे हो। 2π का मतलब होता है 360, तो 360 में ज़्यादा ऐड करोगे तो वो तो प्रिंसिपल रेंज से बाहर आ जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू होगी। इसका एलसीएम 3 लोगे 6π माइनस π, इट मीन्स क्या वैल्यू आ गई 5π/3। तो आपका आंसर क्या आएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फर्स्ट सॉल्यूशन तो क्या आया आपका π/3, और सेकंड सॉल्यूशन क्या आया आपका 5π/3। आई होप आपको चीज़ समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। और इससे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूँ आपको, ये कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन में थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो रही हो तो साइन का ग्राफ में काफ़ी टाइम आपको बता चुका हूँ। यदि हम साइन थीटा का ग्राफ प्लॉट करें तो साइन थीटा का ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इट मीन्स क्या है, आपको ये पता है जब मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो साइन 0 क्या होता है 0। यहाँ पर मैं साइन x की बात कर रहा हूँ, तो जहाँ तक आपको टेबल याद है उसके अकॉर्डिंग देखिए, जब x को 0 पुट करूँगा साइन 0 क्या होता है 0। जब मैं 90 डिग्री की बात करता हूँ साइन 90 कितना होता है 1, तो ये जो वैल्यू मिलेगी आपको ये क्या है 1। इसी टाइप से ये जो वैल्यू होती है ये क्या है 0, और इस एंगल को कहते हैं 180। यदि आप यहाँ पर 270 डिग्री की बात करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी -1। फिर देखो 360 पे फिर क्या आ गया 0। इसका मतलब एक साइकिल का जो रोटेशन होता है 0 से 360 की आपको वैल्यू सेम कहाँ कहाँ मिलती है, तो उसको क्या कहा जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन यही वैल्यू आपको नेक्स्ट कंटिन्यूसली मिलती जाती है। इसी टाइप से यदि इस ग्राफ को आप पीछे ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब नेगेटिव में भी आपको वैल्यू सेम मिल सकती है। जैसे मैं यहाँ बात करता हूँ 1 की, 1 यहाँ पर आपको किस एंगल पर मिल रहा है 90 डिग्री पर। तो आगे देखिए यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा 1। तो सभी में 90 डिग्री होते हैं, तो 360 में 90 ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 450 डिग्री। तो ये बन जाएगा मेरा 540 डिग्री, और ये ऐड कर दूंगा ये 630 डिग्री। इसको 90 ऐड करूंगा 720 डिग्री, इसमें ऐड करूंगा तो 810 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो साइन 90 पर 1 मुझे 90 डिग्री पर भी मिलता है, 450 डिग्री पर भी मिलता है, 810 डिग्री पर भी मिलता है। यदि मैं यहाँ से बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 90, ये माइनस का 180 और ये माइनस का 270। तो आपको -270 डिग्री पर भी वैल्यू क्या मिलती है 1। इसका मतलब
पर्टिकुलर एक वैल्यू आपको इनफाइनाइट एंगल्स पर मिलती है। तो जब आप एंगल 0 से 360 के बीच की बात करते हो तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और जब आप सभी एंगल्स की बात करते हो तो उसको क्या कहता है, जनरल सॉल्यूशन। तो आई होप आपको एक ग्राफ के अकॉर्डिंग बेटर वे से समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3, अगेन फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सॉल्यूशन। अब आपको देखो कोटेंजेंट फंक्शन दे रखा है -√3। आपको पता है कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट का। तो बोथ साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो कोटेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, टेंजेंट एक्स, और -√3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/√3। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले नेगेटिव को थोड़े टाइम के लिए भूल जाइए। आप देखिए कि 1/√3 टेंजेंट की वैल्यू किस एंगल पर होती है, 1/√3 किस पर होती है, 30 डिग्री पर। और 30 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है, π/6। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है, टेंजेंट x इज इक्वल टू नेगेटिव टेंजेंट π/6। अब आपको ये रूल भी पता है, यदि टेंजेंट में नेगेटिव एंगल आ जाता है तो उस नेगेटिव को आप बाहर लिख सकते हो। इसी टाइप से कोई नेगेटिव बाहर है टेंजेंट के तो आप उस एंगल को अंदर भी लेके जा सकते हो, बिल्कुल लेके जा सकते हैं। या दूसरी सेंस में आप ये भी लिख सकते हो, आपको देखो टेंजेंट को टेंजेंट में ही रखना है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव बन जाए, क्या ऐसा रूल है, बिल्कुल है। आप यहाँ देखिए, टेंजेंट π/6 को क्या आप ये लिख सकते हो, टेंजेंट π - π/6। आप सोच रहे होंगे सर ऐसे कैसे, क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल लगाइए। आपको पता है टेंजेंट पाई मतलब 180 और 180 पे नो चेंज, तो टेंजेंट का क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। एंगल जो है वो एज इट इज आता है। फिर हम चेक करते हैं क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए साइन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। यस, तो मैं यहाँ पर ये भी यूज़ कर सकता हूँ और ये भी यूज़ कर सकता हूँ। तो इट्स योर चॉइस है, आप दोनों में से किसी भी वैल्यू को पुट कर सकते हो। जैसे मैं पुट कर लेता हूँ ये वैल्यू, तो माइनस टेंजेंट π/6 को मैं ये लिख सकता हूँ, टेंजेंट π - π/6। आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। यस, आप देखिए यहाँ रूल मैच कर गया। इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y हो, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होता है, nπ प्लस y होता है। तो यहाँ x को तो x ही रखना है और y को क्या रखना है आपको, π - π/6। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू nπ प्लस एंगल आपका क्या है, π - π/6। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा nπ प्लस पाई में से π/6 माइनस कर दो, एलसीएम लेंगे 6π - π, तो ये बन जाएगा 5π/6। तो दिस वन इज व्हाट, योर जनरल सॉल्यूशन। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया। अब हम पुट कर लेते हैं n इज इक्वल टू 0। जब n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 × π 0, आपके पास क्या आ जाएगा, 5π/6। अब n की वैल्यू को 1 पुट करिए, 1 × π प्लस 5π/6, एलसीएम लेंगे 6π प्लस 5, तो कितना बन गया, 11π/6। 2 रखेंगे ही नहीं, क्योंकि 2 रखेंगे तो 2π प्लस 360 से ज़्यादा एंगल बन जाएगा, जो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू, एक तो 5π/6 और एक आ गया आपका 11π/6। दीज आर द आंसर। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द प्रिंसिपल एंड द जनरल सॉल्यूशन। अब यहाँ देखिए कोसिकेंट है, और कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। तो इसका मतलब हम दोनों साइड रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये sin x बन जाएगा, ये माइनस का 1/2। अगेन आपको नेगेटिव थोड़े टाइम के लिए भूल जाना है। आपको देखना है कि 1/2 किस एंगल पर वैल्यू होती है, sin 30 पर, और 30 को क्या लिखा जा सकता है, π/6। अगेन यहाँ पर मैं क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल लगा देता हूँ।
आपको ये पता है माइनस साइन पाई बाई 6 को क्या आप ये लिख सकते हो साइन पाई प्लस में पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि साइन पाई पे नो चेंज, साइन का साइन, एंगल पाई बाई 6, और पाई प्लस 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब नेगेटिव साइन पाई बाई 6 को आप ये लिखा जा सकता है। तो हम इसको लिख देते हैं ये साइन x इज इक्वल टू साइन पाई प्लस में पाई बाई 6। अब आपको रूल पता है यहाँ पर साइन x इज इक्वल टू साइन y हो तो रूल क्या होता है, इफ साइन x इज इक्वल टू साइन y इट मीन्स x की वैल्यू क्या बन जाती है n पाई प्लस माइनस n की पावर n इंटू y। अब यहाँ देखिए x तो यहाँ पर x है और y की जगह यहाँ पे पाई प्लस पाई बाई 6 है, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपका x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू y, और y की वैल्यू है पाई प्लस में पाई बाई 6। तो ये x इज इक्वल टू क्या बन गया n पाई प्लस, अब पाई में पाई बाई 6 ऐड करेंगे, एलसीएम ले लो 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस पाई 7 पाई। तो दिस इज योर जनरल सॉल्यूशन। ये आपका क्या आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब वैल्यूज पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 बन जाएगा, प्लस में माइनस 1 की पावर 0 इंटू 7 पाई बाई 6। किसी की पावर 0 क्या होती है 1, इट मीन्स आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी 7 पाई बाई 6। सेकेंड n को 1 पुट करते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 इंटू पाई पाई प्लस माइनस 1 की पावर 1 और 7 पाई बाई 6। तो ये पाई और माइनस 1 की पावर 1 क्या होगा -1, तो माइनस का 7 पाई बाई 6। तो यहाँ से हम पुट करेंगे 6 पाई माइनस 7 पाई बाई 6, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का पाई बाई 6। लेकिन ये वैल्यू तो आपको इंक्लूड नहीं करनी है क्योंकि ये वैल्यू तो क्या हो गई लेस देन 0 हो गई। n की वैल्यू एक और पुट कर लीजिए 2, x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 इंटू पाई 2 पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2 इंटू 7 पाई बाई 6। अब आपको पता है ये कितना बन जाएगा आपका 2 पाई और नेगेटिव 1 की पावर 2 पॉजिटिव आ जाएगी 7 पाई बाई 6, तो ये भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको सॉल्यूशन क्या मिलेगा ओनली 1 सॉल्यूशन। चेक करते हैं आंसर, प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ कुछ मिस्टेक की हमने। यस यहाँ से देखिए अभी तक आपको एक ही सॉल्यूशन मिला यहाँ से 7 पाई बाई 6 और एक माइनस पाई बाई 6, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ देखिए जैसे आपका माइनस का साइन पाई बाई 6 है, यहाँ पर एक वैल्यू और भी हो सकती है, माइनस साइन पाई बाई 6 को आप ये भी लिख सकते हो साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों? अगेन देखो साइन 2 पाई का मतलब 360 पे भी नो चेंज, साइन का साइन, एंगल एज इट इज, और 2 पाई माइनस 360 माइनस करोगे फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है। इसका मतलब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब यहाँ से एक वैल्यू ये भी आ सकती है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 7 पाई बाई 6, तो यहाँ पर देखिए क्या वैल्यू है थी पाई प्लस पाई बाई 6, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं एक सॉल्यूशन और भी निकालता हूँ इसका, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। तो अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से, अब आपके एक वैल्यू को क्या बन सकती है। अब मैं ये केस लेता हूँ सेकंड केस, साइन x इज इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। सेकेंड केस ये ले रहा हूँ, तो इसको आप केस 1 बना दीजिएगा, दिस वन इज माई केस सेकेंड। तो इस टाइप से आपको ईच एंड एवरी वैल्यू को इंक्लूड करना होता है। अब यहाँ देखिए x तो x है, यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो गई ये, तो पुट करिए x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। y कितना हो गया 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये सेकंड जनरल सॉल्यूशन आ गया आपका।
और यहाँ आप n की वैल्यू को जब 0 पुट करते हो तो ये x इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, -1 की पावर 0, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये बन गया आपका 0, किसी की पावर 0 1, और ये 6 पाई एलसीएम लेंगे तो 6 इंटू 2 12 पाई माइनस 1 11 पाई बाई 6। तो दिस वन आंसर इज ऑल्सो इंक्लूड। n इज इक्वल टू, यदि आप 1 पुट करके देखोगे यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1 इंटू पाई, पाई प्लस -1 की पावर 1 और 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये बन गया आपका पाई, -1 की पावर क्या हो जाएगा नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा आपका 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 6, तो ये बन जाएगा आपका 6 पाई माइनस, और पहले एक बार इसको थोड़ा सा सोल्व करिए, पहले मैं नेगेटिव को सोल्व करता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा आपका पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो ये बन जाएगा माइनस पाई माइनस में पाई बाई 6, तो ये बन जाएगा माइनस के 7 पाई बाई में 6। लेकिन आपको पता है नेगेटिव वैल्यू तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में फिर भी इंक्लूड नहीं होती। इसका मतलब दोनों ही केस में आपके 2 ही सॉल्यूशन निकले हैं। एक सॉल्यूशन तो क्या निकला आपका 7 पाई बाई 6, और सेकंड सॉल्यूशन क्या निकला आपका 11 पाई बाई 6। जो रिमेनिंग सॉल्यूशन आपने निकाले पुट करके वो रेंज से बाहर है, इसलिए वो काउंट नहीं होंगे। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। यहाँ आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं निकालना, ओनली फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। यहाँ देखिए cos x और cos है, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली लगा सकते हो कि cos x इज इक्वल टू cos y हो तो x इज इक्वल टू वाट, डायरेक्टली लगा सकते हैं। इफ cos ऑफ x इज इक्वल टू cos ऑफ y, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस 5। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू क्या होगी, यदि आप यहाँ से कंपेयर करते हैं इसको तो x इज इक्वल टू आपको यहाँ से क्या मिलेगा 4x, और y आपको क्या मिलेगा यहाँ से 2x। अब यहाँ देखिए ये प्लस माइनस है, इसका मतलब यहाँ 2 केसेस बन सकते हैं, 4x इज इक्वल टू 2n पाई, एक प्लस का 2x वाला केस बन सकता है, और एक केस बन सकता है 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस का 2x। अब इस प्लस 2x को यहाँ लेके आएंगे, 4x माइनस का 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो ये बन जाएगा 2x इज इक्वल टू 2n पाई, x इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे 2n पाई अपॉन में 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू n पाई। दिस वन इज माई फर्स्ट सॉल्यूशन। और यहाँ से निकालते हैं तो ये 4x प्लस में 2x इज इक्वल टू 2n पाई, तो ये बन जाएगा आपका 6x इज इक्वल टू 2n पाई, तो x इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन में 6, तो 2 से कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा n पाई अपॉन में 3। इस टाइप से आपको यहाँ पे 2 जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे, और n यहाँ पर किससे बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर से। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 6, आपको फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सम वाली टर्म्स गिवन है, और आपको पता है सम इनटू प्रोडक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, यस। तो जब भी आप सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशंस की बात करेंगे, कोई भी इक्वेशंस क्यों ना हो, आपका मेन पर्पस रहेगा कि उनको प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए और राइट हैंड साइड को 0 बना लिया जाए। यदि आप ऐसा कर पाते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप जो सॉल्यूशन फाइंड आउट कर पाओगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर मुझे 2 टर्म मिलती है प्लस में, तो यहाँ मैं cos c प्लस cos d की आइडेंटिटी लगा सकता हूँ। आइडेंटिटी क्या होती है cos c प्लस cos d इज इक्वल टू 2 cos, दोनों को ऐड कर देते हैं एंगल को, c प्लस d अपॉन में 2, फिर दोनों को माइनस कर देते हैं c माइनस d अपॉन में 2। करिए यहाँ पर अप्लाई, तो ये बन जाएगा 2 cos, यहाँ एंगल क्या है 3x, यहाँ पे एंगल x, दोनों को ऐड करा डिवाइड बाई 2, इनटू में cos, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए 3x माइनस x डिवाइड बाई 2, और ये टर्म एज इट इज़ माइनस के cos 2x इज इक्वल टू 0। तो इट बिकम्स 2 cos
3 प्लस एक्स 4x/2 कितना हो जाएगा 2x इंटू कोस 3 माइनस एक्स 2x बाई 2 कितना हो जाएगा x माइनस में cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन टर्म क्या आ रही है आपकी cos 2x को कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या रहा आपका 2 cos x माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तभी रिजल्ट 0 मिल सकता है जब इन दोनों में से कोई ना कोई एक नंबर 0 हो या दोनों के दोनों 0 हो। तो इसका मतलब या तो ये टर्म 0 हो सकती है और या सेकेंड टर्म जो आपकी ये है 2 cos of x माइनस 1 ये 0 हो सकती है। अब आपको पता है cos x इज इक्वल टू 0 हो तो यहाँ रूल क्या लगता है, इफ़ cos of x इज इक्वल टू 0 इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, जो रूल नंबर 2 में लिखवाया था आपको। सिमिलरली यहाँ से क्या कर सकते हो आप 2 cos x माइनस 1 को राइट साइड में ले जाइए, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। अब ये किससे मैच करता है, cos x इज इक्वल टू cos y से। तो आपको ये देखना होगा कि 1/2 कौन से एंगल पर वैल्यू होती है cos की, और वो होती है 60 पर, और 60 को क्या लिखा जा सकता है π/3। तो यहाँ रूल आपको पता है, इफ़ cos of x इज इक्वल टू cos of y इसका मतलब x की क्या वैल्यू होती है 2n पाई प्लस y। तो यहाँ देखो x है और y यहाँ पे π/3 है, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस y, और y की वैल्यू हो गई π/3 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये एक आपका सॉल्यूशन आ गया, एक यहाँ से निकल जाएगा आपका n बिलोंग्स टू z। दिस वन इज योर सेकेंड सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपके दो जनरल सॉल्यूशन मिलेंगे, तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ थोड़ी सी करेक्ट कर लीजिए कि देखिए यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 0 तो ये फॉर्मूला था, तो हमारा तो फॉर्मूला अप्लाई किया नहीं अभी तक। तो हमने यहाँ पर x की जगह हमारे पास क्या था 2x, तो 2x इज इक्वल टू क्या बन गया ये 2n प्लस 1 इंटू π/2। अब 2 को डिवाइड में ले जाइए तो x बन जाएगा आपका 2n प्लस 1 इंटू π/4। दिस वन इज द सॉल्यूशन, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, साइन 2x प्लस में cos x इज इक्वल टू 0। अगेन देखिए यहाँ पर किस फॉर्म में आई, प्लस में, लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या आई कि साइन और साइन सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो साइन और कोस आ गया। इसका मतलब साइन सी प्लस साइन डी हो, या साइन सी माइनस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी, या कोस सी माइनस कोस डी, चारों आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई नहीं हो रही। तो फिर कैसे इसको प्रोडक्ट में चेंज करें। तो यहाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको 3 आइडेंटिटी बताई थी, उसमें ये आइडेंटिटी थी आपकी साइन 2 थीटा इज इक्वल टू क्या रिजल्ट होता था 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये रिजल्ट था। तो मैं पहले इस पर अप्लाई करता हूँ। तो यहाँ देखो साइन 2 थीटा की जगह क्या है सिर्फ यहाँ x, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2 साइन x इंटू कोस x प्लस कोस x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दोनों में से क्या कॉमन आउट हो रहा है कोस ऑफ x, तो यहाँ क्या रह गया हमारे पास 2 साइन x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है। तो या तो ये हो सकता है कि cos ऑफ x इज इक्वल टू 0 हो, और सेकेंड केस क्या हो सकता है 2 साइन x प्लस 1 ये इक्वल टू 0 हो। आपको पता है cos x इज इक्वल टू 0, और आइडेंटिटी आपको याद है cos x इज इक्वल टू 0 हो, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 इंटू π/2। तो यहाँ देखो x की जगह यहाँ x ही है, इसका मतलब यही क्या बन गया आपका जनरल सॉल्यूशन। लेकिन सेकंड केस ये भी है, अब इसको सॉल्व करिए। 2 साइन x इज इक्वल टू -1, तो साइन x इज इक्वल टू -1/2, तो साइन x इज इक्वल टू -1/2 किस पर वैल्यू होती है साइन की 30 पर, और 30 को क्या लिखा जाता है π/6। अब अगेन देखिए यहाँ पर साइड नेगेटिव कहाँ पर होता है थर्ड में और फोर्थ में, दोनों में होता है। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ साइन पाई प्लस में π/6 लिख सकता हूँ,
तो आपका आंसर सेम आएगा। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। क्यों? क्योंकि पाई पे नो चेंज, साइन का साइन आएगा और एंगल एज इट इज़। और क्वाड्रेंट क्या आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। यहाँ देखिए 2 पाई मतलब 360 पे नो चेंज, साइन का साइन, पाई बाई 6 एज इट इज़। और 2 पाई माइनस 6 फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। मतलब दोनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हम सॉल्व करते हैं। यदि इसके ये इक्वल है साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, रूल क्या है? इफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, इट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। तो यहाँ x तो x है और y यहाँ पर क्या है? पाई प्लस पाई बाई 6। इसका मतलब आपका सॉल्यूशन आ गया n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू पाई प्लस पाई बाई 6। तो x इज इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ? n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n। एलसीएम ले लीजिए इसको, 6 इंटू पाई 6 पाई प्लस पाई, तो 7 पाई बाई 6। ये भी आपका जनरल सॉल्यूशन है। और यहाँ से भी जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ चेंजेस क्या है? यहाँ देखो, सिर्फ यहाँ पर ये वैल्यू चेंज होएगी। तो आपका एक सॉल्यूशन और भी निकल सकता है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू 2 पाई माइनस पाई बाई 6। तो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, ये कितना हो गया? 11 पाई बाई 6। तो यहाँ आपके 3 टाइप के जनरल सॉल्यूशन निकल सकते हैं, कि ये सॉल्यूशन भी, ये सॉल्यूशन भी और ये सॉल्यूशन भी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। Now this one is the question number 8. Secant square 2x is equal to 1 minus tangent 2x. अब ध्यान से देखिए, जब भी आपको एक इक्वेशन दी जाती है उसमें टर्म्स जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। मतलब साइन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है तो सभी टर्म्स साइन के टर्म्स में होनी चाहिए। यदि टेंजेंट है तो सभी टर्म्स टेंजेंट के टर्म्स में। बट यहाँ देखो ये टेंजेंट है, यहाँ सेकेंड स्क्वायर है, तो आपको सबसे पहले सेकेंड स्क्वायर को चेंज करना होगा। और सेकेंड स्क्वायर को चेंज आसानी से किया जा सकता है यूजिंग आइडेंटिटी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है? ये सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है? थीटा की जगह आपको क्या पुट करना है? जस्ट 2x। तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1, दोनों से कैंसिल आउट हो गया। तो इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आ गया? टेंजेंट स्क्वायर 2x इज इक्वल टू टेंजेंट 2x। दोनों सेम टर्म है, कट मत करिएगा कभी भी इसको लेफ्ट साइड में ले आइए। जब भी जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में सेम टर्म बन जाए तो उसको कट मत करिएगा, नहीं तो कोई ना कोई सॉल्यूशन मिस हो जाएगा। इसको इधर ले आइए, टेंजेंट स्क्वायर 2x माइनस का बन गया ये टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आउट हो गया? टेंजेंट 2x। तो यहाँ से टेंजेंट 2x कॉमन आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहा हमारे पास? टेंजेंट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब या तो टेंजेंट 2x इज इक्वल टू 0 होगा, या दूसरा केस क्या है हमारे पास? टेंजेंट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। और आपको पता है यहाँ पर तो आइडेंटिटी लगा सकते हो डायरेक्टली, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या होता है? n पाई। यहाँ x की जगह क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? n पाई अपॉन में 2। ये आपका जनरल सॉल्यूशन निकल गया फर्स्ट। यहाँ से भी एक जनरल सॉल्यूशन निकल सकता है। सबसे पहले -1 को राइट साइड में ले जाइए, प्लस का 1। अब यहाँ देखिए टेंजेंट की वैल्यू 1 कौन से एंगल पर होती है? 45 डिग्री पर। और 45 डिग्री को क्या लिखा जा सकता है? पाई बाई 4। अब यहाँ देखिए आइडेंटिटी अप्लाई करिए यहाँ पर भी, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या होगा? 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ x क्या है आपका? 2x है, तो x को मैं 2x रख दूंगा, 2n पाई प्लस माइनस y। और y की जगह यहाँ पर क्या है? पाई बाई 4।
तो यहाँ से थोड़ी सी और निकाल लीजिए, 2 को डिवाइड कर दीजिए, तो 2 डिवाइड में 2 जाएगा तो कट जाएगा ये n पाई प्लस पाई बाई 8। दिस वन इज योर सेकेंड जनरल सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ आ गया, इट्स वेरी इजी। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। प्लीज़ वेट अ मिनट, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमने। क्या मिस्टेक है देखिए, यहाँ देखो माइनस का टेंजेंट 2x आता, तो राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ था, साइन तो नेगेटिव एज इट इज़ रहेगा ना यहाँ पर, ये मिस्टेक हो गई। अब ये नेगेटिव यहाँ जाके पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव और ये बन जाएगा आपका नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको ठीक करो। अब टेंजेंट x की वैल्यू पहले क्या है 1, तो 1 किस एंगल पर होती है वैल्यू आपकी 45 पर। अब आपको नेगेटिव को रिमूव करना है, तो अगेन क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल लगाइए इसमें। माइनस टेंजेंट पाई बाई 4 को आप क्या लिख सकते हो, टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो पाई माइनस पाई बाई 4 कौन सा क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। पाई क्यों यूज़ करा, क्योंकि टेंजेंट पाई पे नो चेंज, टेंजेंट का आपको क्या मिल गया टेंजेंट और एंगल एज इट इज़। इसका मतलब माइनस के टेंजेंट पाई बाई 4 को आप ये लिख सकते हो, टेंजेंट का 2x इज इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस पाई बाई 4। अब रूल अप्लाई करिए, इफ टेंजेंट x इज इक्वल टू टेंजेंट y, इट मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। यहाँ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2x है, n पाई, ओ सॉरी 2n पाई एज इट इज़ प्लस माइनस y कितना है आपका पाई माइनस पाई बाई 4। हाँ, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, एलसीएम ले लो 4, तो 4 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा 3 पाई बाई 4। अब 2 को डिवाइड में ले जाओ, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाई 8। तो दिस वन इज द सेकेंड सॉल्यूशन। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। यहाँ एक मिस्टेक फिर कर दी गलती से, टेंजेंट इज x इज इक्वल टू टेंजेंट y हो, तो ये तो cos x और cos x y क्या आइडेंटिटी लगा दी हमने, क्या वैल्यू होती है x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ से 2 कट कर दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा आपका n पाई बाई 2 और ये आ जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि 2n पाई प्लस माइनस वाई तो किसकी आइडेंटिटी होती है, कोस की होती है, टेंजेंट की तो n पाई प्लस वाई होता है। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 3.4 का। अगेन यहाँ पर सम की टर्म्स में गिवन है, तो आप इसको प्रोडक्ट की टर्म में चेंज कर सकते हो यूजिंग C&D रूल्स से। तो यहाँ देखो, यहाँ 3 टर्म्स है, किस पर अप्लाई करें। अब हमेशा उन 2 टर्म्स पे अप्लाई करिए जिसको सोल्व करने से थर्ड टर्म बन सकती हो। आपको पता है cos C प्लस cos D हो या sin C प्लस sin D हो, इन दोनों में क्या एंगल हो करते हैं, C प्लस D को ऐड करते हैं डिवाइड बाई 2 और फिर उनको माइनस करते हैं डिवाइड बाई 2। यदि हम देखो x और 3x को यूज़ करेंगे तो 4x डिवाइड बाई 2x आएगा, लेकिन 2x नहीं है। यदि हम sin x और sin 5x को यूज़ करें तो sin 6x बन जाएगा, तो 6x का हाफ कितना होता है 3x। यस, तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको अरेंज कर दिया, sin x प्लस में sin 5x प्लस में sin 3x इज इक्वल टू 0। और आइडेंटिटी क्या थी हमारी, sin C प्लस sin D इज इक्वल टू 2 sin C प्लस D अपॉन में 2 इंटू cos C माइनस D अपॉन में 2। ये आइडेंटिटी है आपके पास, अप्लाई करिए यहाँ पर। sin C यहाँ पर x है और D यहाँ पर 5x है, तो दोनों को ऐड कर दिया डिवाइड बाई 2 इंटू में cos, दोनों को माइनस कर दीजिए x माइनस 5x डिवाइड बाई 2 और ये टर्म एज इट इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2 6x बाई 2 3x इंटू कोस x माइनस 5x माइनस का 4x का हाफ कितना हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का साइन 3x इज इक्वल टू 0। अब ये भी आइडेंटिटी आपको पता है, कोस ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव कोस ऑफ एक्स के।
और कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड वो भी नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव, और रिमेनिंग्स क्या होते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पर इसको चेंज कर देते हैं, 2 sin 3x इंटू कोस 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए ये दोनों टर्म सेम बन गई, तो साइन 3x कॉमन आउट लिया तो क्या रहा, 2 कोस 2x, और यहाँ पर क्या रह गया, 1। इसका मतलब दोनों की प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब या तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 होगा, या सेकेंड टर्म हमारी क्या है, 2 कोस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से सोल्व करते हैं तो 2 कोस 2x इज इक्वल टू -1, तो कोस 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, -1/2। अब 1/2 कोस की किस एंगल पर वैल्यू होती है, 60 डिग्री पर, और 60 को क्या लिखा जा सकता है, π/3। अब नेगेटिव है तो किसको क्या लिखा जा सकता है, माइनस कोस π/3 को ये लिखा जा सकता है कोस पाई माइनस π/3, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कोस पाई प्लस में π/3। क्यों, क्योंकि कोस पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है और पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, दोनों में से कोई भी आप सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं सेकेंड वाला यूज़ कर लेता हूँ, कोस 2x इज इक्वल टू कोस पाई माइनस π/3, और यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर सकता था, कोस 2 पाई प्लस पाई प्लस π/3। तो यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, कोस x इज इक्वल टू कोस y। इफ़ कोस x इज इक्वल टू कोस ऑफ y हो, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस y। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ सोल्व करता हूँ। यहाँ देखिए x की जगह यहाँ पर क्या है, 2x, तो मैं यहाँ 2x लिख दूँगा इज इक्वल टू, और y की जगह यहाँ पर क्या है, पाई माइनस π/3, तो 2n पाई प्लस माइनस पाई माइनस π/3। तो यहाँ से वैल्यू क्या बन जाएगी, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 3 पाई माइनस पाई कितना बन गया, 2 π/3। 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस π/3। एक सॉल्यूशन ये निकल गया, एक यहाँ से निकल जाएगा। इफ़ साइन x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होती है, n पाई, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, 3x, इसका मतलब 3x इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, n पाई अपॉन में 3। एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा, जहाँ आपने पाई माइनस π/3 रखा है वहाँ पर क्या रख दीजिए, पाई प्लस में π/3। तो ये क्या बन जाएगा आपका, पाई प्लस में π/3 रखेंगे तो 3 + 1 4 π/3। तो ये सॉल्यूशन एक और मिल सकता है आपको, 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 4 π/3। 2 से डिवाइड कर देंगे तो n पाई प्लस माइनस 2 π/3। थर्ड सॉल्यूशन ये भी आपका जनरल सॉल्यूशन ही काउंट होएगा। तो प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट